Okay, in today's class we are going to start the past papers of quadratic और quadratic से हम लोग सारे past papers करेंगे. We'll try to cover up May June 2011. हम उसको पूरा cover up करना start करेंगे. So look at the first part 9079. ये पेपर हमारे पास 1 है. May June 2011 का पेपर है. इसको ज़रा देखते हैं इसमें हमारे पास क्या बोला गया. तो फर्स्ट थिंग दे आर आस्किंग इज आपको बोला गया स्केच द कर्व y इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर. आपको यहाँ पे स्केच करना है. सो मैंने यहाँ पे लिखा y इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर और मैं यहाँ पे ये कंप्लीटली स्क्वायर फॉर्म लिखूंगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के, फ्रॉम विच आई कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली बात जो a की वैल्यू है, आई कैन सी देयर इज़ 1, तो a की वैल्यू 1 आ रही है. इसका मतलब हमारे पास क्या है कि a की वैल्यू हमारे पास है ग्रेटर देन 0. सो दैट मीन्स कर्व हमारे पास है मिनिमम, और कर्व हमारे पास मिनिमम है तो ये इसका मतलब है कि हमारे पास स्माइली फेस बनेगा. पहली बात. दूसरी बात, आई ट्राई टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ एच एंड के. ऑब्वियसली यहाँ पे k की जगह पे कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स देयर इज 0. सो h की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, k की वैल्यू 0 आ गई. सो दैट मीन्स द टर्निंग पॉइंट राइट नाउ इज गोइंग टू बी 2,0. ये हमारे पास दो चीज़ें निकल आई. थर्ड थिंग इज द y इंटरसेप्ट, एंड यू ऑलरेडी नो व्हाट इज y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है हमारे पास कि जहाँ x की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए. सो करेंटली व्हाट विल आई डू कि मैं यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करूँगा. सो आई बी गेटिंग अ वैल्यू ऑफ -2 का स्क्वायर एंड y इंटरसेप्ट हमारे पास आ जाएगा 4. अब ये जब ये चीज़ें आ गई, सो दैट मीन्स इट इज़ ईजी फॉर मी टू स्केच, और ये स्केच करना बहुत आसान है अब मेरे लिए. तो मैं ज़रा इसको स्केच करना यहाँ पे स्केच बना रहा हूँ. एंड एज यू कैन सी दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू स्केच इट. तो ये मैंने इस तरह से स्केच बनाया. दिस इज़ 4, दिस इज़ माई y इंटरसेप्ट एंड दिस इज़ माई टर्निंग पॉइंट दैट इज़ गोइंग टू बी 2,0. और मैंने स्माइली फेस इसलिए बनाया बिकॉज हमारे पास क्या था, a की जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी, मिनिमम में फॉल कर रही थी. सो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया. मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. सो नेक्स्ट वाले पार्ट में हमसे बोला गया कि एक्सप्रेस 2x स्क्वायर माइनस 4x इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी होल स्क्वायर प्लस c एंड हैंस स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिनिमम पॉइंट a ऑन द कर्व y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. इस फॉर्म में आप लिख के दिखाओ. अब देखो इस फॉर्म के क्या है कि एक तो मैंने एक मेथड आपको सिखाया हुआ है, दूसरा मेथड ये भी है कि आप इस पूरी चीज़ को एक्सपेंड करते हुए कंपैरिजन से भी कर सकते हो. वो मैं आपको दूसरे सवालों में करवा भी दूंगा बिकॉज देयर इज़ वन पार्ट जो इस तरह से सॉल्व होगा. सो लेट्स बिगिन विद द बेसिक वर्किंग. हमारे पास यहाँ पे पार्ट लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो आई बी टेकिंग 2 एज अ कॉमन बिटवीन दीज टू नंबर्स. मैं इन दोनों में से सिर्फ 2 को कॉमन लूंगा, 1 को एज इट इज छोड़ देंगे. जब हमने 2 कॉमन लिया, so we have x square, we have minus 2x inside the bracket, then we have a positive 1. so I already told you one thing. मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली बता चुका था कि ये जो चीज़ आपके पास अब आ रही है, सो ज़रा इन चीज़ों को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हुए सिर्फ इस चीज़ की तरफ लेके चलो. तो हमारे पास क्या था कि वैन एवर देयर इज अ नंबर अटैच विद x, उस नंबर को आप डिवाइड बाई 2 करते हो, उसका स्क्वायर कराते हो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में. सो दैट्स हाउ यू डू योर वर्किंग. वंस यू आर डन विद दिस वर्किंग, देन यू कैन पुट द ब्रैकेट्स अराउंड इट, और जो नंबर्स आपने ऊपर की तरफ छोड़े थे उन नंबर्स को आप वापस लिख सकते हो बिकॉज चीज़ें आपके पास यहाँ पे सेट हो चुकी हैं. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो यू हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2x. सिंप्लीफाई होने के बाद ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1. सो नाउ आई कैन सी आई कैन क्लोज दिस ब्रैकेट. ये वाला ब्रैकेट मैं यहाँ पे क्लोज कर सकता हूँ. दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1. यहाँ पे नेगेटिव का साइन लिखा हुआ है. ये हमारे पास देखो, इसका तरीका हमारे पास ये था कि ये हमारे पास जो वैल्यू है ये a की वैल्यू है और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू है. सो हम जरा इसको जब बंद करेंगे, सो आई बी राइटिंग लाइक दिस. मैं लिखूंगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, देन यू हैव अ -1 और यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस 1 आया. देन आई मल्टीप्लाई द वैल्यूज. अब 2 को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, सो 2 हमारे पास ये रहा, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा. सो दैट इज गोइंग टू बिकम x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, और फाइनली हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, देन यू हैव अ -1. तो आपने ये निकाल लिया. आफ्टर टेकिंग आउट तो आपको ये बात पता है कि यू हैव ax माइनस x प्लस बी होल स्क्वायर प्लस c. आपने इस फॉर्म में इसको ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया, बट बिकॉज उन्होंने आपसे यहाँ पे टर्निंग पॉइंट मांगे तो मैं यहाँ पे टर्निंग पॉइंट की जब बात करूँगा, सो आई बी राइटिंग x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस k. तो आई कैन ईजिली आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ एच एंड के. एच की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, 1 आ रही है, और k की वैल्यू हमारे पास आ रही है -1. सो दैट मीन्स द टर्निंग पॉइंट राइट नाउ गोइंग टू बी 1, -1. ये हमारे पास टर्निंग पॉइंट आ गया. आपसे बोला था कि आप इस वाले को इस फॉर्म में कन्वर्ट करो एंड हैंस स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिनिमम पॉइंट a ऑन द कर्व. आप यहाँ पे मिनिमम के पॉइंट्स हमें बता दो जो भी आपके पास आ रहे हैं, आपको टर्निंग पॉइंट्स बताने थे. सो मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वाले पार्ट में
हमारे पास ये हो रहा है कि दो पार्ट्स इसमें गिवन है आपको। सबसे पहले तो हम पहले वाले पार्ट को देखते हैं। सो इन द वेरी फर्स्ट पार्ट व्हाट दे आर सेइंग राइट नाउ, द इक्वेशन x square plus px plus q is equals to 0 where p and q are constant has roots -3 and 5. Find the values of p and q. रूट्स का मतलब होता है these are the values of x। मैं ऑलरेडी क्वाड्रेटिक के इंट्रोडक्शन के अंदर इस बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बता चुका हूँ। अब देखो इसमें सीन करना ही है, ये रूट्स हमें ऑलरेडी पता है, सो इसको रिवर्स में ले आते हैं। रिवर्स में कैसे लेके आएंगे वो ज़रा देख लो। आई नो द वैल्यू ऑफ x, द फर्स्ट वैल्यू इज -3 एंड द अदर वैल्यू इज यू हैव +5। तो अगर मैं इसको फैक्टर में लिखूं तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जो मैं इस तरह से लूँगा -5। ये ऑब्वियसली मैं रिवर्स स्टेप करा रहा हूँ, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। नाउ इफ आई मल्टीप्लाई बोथ ऑफ द फैक्टर्स टुगेदर तो ये हो जाएगा हमारे पास x² -5x, देन यू हैव +3x -15 and you have equals to 0. So finally we have x² -2x and -15 is equals to 0. So now I can easily compare it. और मैं यहाँ पे ये वाली अगर इक्वेशन लिखूँ x² plus px plus q is equals to 0. So I can easily identify the value of, यहाँ पे p की वैल्यू आराम से अगर मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ p की वैल्यू क्या है, और q की वैल्यू भी आराम से अगर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। सो द वैल्यू ऑफ p राइट नाउ इज -2 और q की वैल्यू इसी सेम वे के ना हमारे पास -15 आ गई। ये हमने यहाँ पे पहला वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया। पहला वाला पार्ट हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया, हमारे पास p और q की वैल्यूज निकल आई। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द अदर पार्ट, नेक्स्ट वाले पार्ट में उन्होंने बोला यूजिंग दीज वैल्यूज ऑफ p and q, यू ऑलरेडी गॉट द वैल्यूज ऑफ p and q, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट r फॉर विच द इक्वेशन को हल्का सा उन्होंने चेंज किया, r को भी यहाँ पे डाल दिया, p और q की वैल्यूज एक्जैक्टली सेम है। सो आई एम डूइंग द सेकेंड पार्ट, आई एम राइटिंग x² plus px plus q plus r और यहाँ पे इक्वल्स 0। फर्स्ट मैं वैल्यूज पुट करता हूँ फिर आगे बात करते हैं। सो ये p की जगह पे नेगेटिव, तो ये हो गया -2x -15 प्लस r इज इक्वल्स टू 0। उन्होंने एक बात मेंशन करी हुई है, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब ये होता था कि जो डिस्क्रिमिनेंट मैं यहाँ पे यूज करूंगा दैट इज गोइंग टू बी b² -4ac इक्वल्स टू 0। तो b² -4ac इक्वल्स टू 0 हमें यूज करना है। द वैल्यू ऑफ a राइट नाउ, कोफिशिएंट ऑफ x² is 1, कोफिशिएंट ऑफ x is -2 एंड कोफिशिएंट ऑफ सॉरी कांस्टेंट हमारे पास जो यहाँ पे गिवन है वो है -15 प्लस r। तो अब जरा इसको वैल्यूज वगैरह पुट करके सॉल्व कराते हैं। सो आई राइट -2 का स्क्वायर -4, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे -15 लिखा एंड देन यू हैव अ पॉजिटिव r इक्वल्स टू 0 और ये हो गया हमारे पास 4 एंड दैट विल बिकम व्हेन यू मल्टीप्लाई 4/15 और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारे पास +60 एंड -4 मल्टीप्लाई बाय r हो जाएगा, तो ये -4r हो जाएगा इक्वल्स टू 0। एंड नाउ दिस हम ऐड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और 4 को जब आप उस तरफ शिफ्ट कराओगे तो 64 इज इक्वल्स टू 4r एंड नाउ आई कैन इजीली टेक आउट द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू हमारे पास आएगी 64 डिवाइड बाय 4। सो द वैल्यू ऑफ r राइट नाउ इज गोइंग टू बी 16। तो इस तरह से अगर हमारे पास r की वैल्यू भी निकल आई। सो वी गॉट 3 मार्क्स एंड ओवरऑल वी गॉट हाउ मेनी मार्क्स, वी गॉट 5 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। बहुत ईजी पार्ट था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले सवाल की बात करता हूँ। सो नेक्स्ट वाले सवाल में व्हाट इज गोइंग टू हैपन राइट नाउ कि इस वाले पार्ट में बोला गया है कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर m फॉर विच द लाइन y इक्वल्स टू mx plus 4 intersects the curve y equals to 3x² -4x plus 7 at two distinct points। दो distinct points की बात कर रहा है। So whenever they are using two distinct points, so that means they are asking for b² -4ac greater than 0 की बात हो रही है। पहली तो ये बात है, मैंने आपसे बोला था कि जब भी एक कर्व और एक स्ट्रेट लाइन आएगी तो वहाँ पे दो इक्वेशन दी जाएंगी। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस आपके पास यहाँ पे दी गई हैं, तो मुझे इस चीज़ को पूरा प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। तो आई एम गोइंग टू राइट द फर्स्ट इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को मैंने एक दूसरे के साथ, जब भी इंटरसेक्शन का वर्ड आएगा तो आपने दोनों को इक्वेट कराना एक दूसरे के साथ। सो आई राइट 3x² -4x plus 7 इक्वल्स टू mx plus 4। अब यहाँ पे शिफ्टिंग करना स्टार्ट करो, 3x² -4x -mx plus 7 -4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 3x², मैंने यहाँ पे लिखा प्लस का साइन, ब्रैकेट के अंदर -4 -m और x को बाहर कॉमन लिखा और ये +3 इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरह से हमारे पास फॉर्म होगा। अब नाउ बिकॉज दे वर आस्किंग फॉर डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट का मतलब है कि b² -4ac इज ग्रेटर देन 0। तो a की वैल्यू हमारे पास इस सिनेरियो के अंदर 3 है, b की वैल्यू हमारे पास है -4 -m और c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है 3 आ रही है। आई एम गोइंग टू पुट ईच एंड एवरी सिंगल वैल्यूज राइट नाउ।
तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँगा -4 -m इसका होल स्क्वायर, -4 ए की जगह पे यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 लिखेंगे और ये ग्रेटर देन 0 इस तरह से हो जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड आई कैन ऑब्जर्व वन सिनेरियो राइट नाउ बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ तो ये आपके पास बन जाएगा 4 + m, सही है, और इन सब के ऊपर हमारे पास लगा हुआ है स्क्वायर, देन यू मल्टीप्लाई 4 तो ये हमारे पास 3 × 3 9 होता है, 9 × 4 दैट इज गोइंग टू बिकम 36 ग्रेटर देन 0। इस तरह से अगर ये हमारे पास हो जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है, देयर इज अ नेगेटिव साइन, तो वो उसको क्या करता है पॉजिटिव पे कन्वर्ट कर लेता है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। सो आई कैन राइट 4 + m का होल स्क्वायर -36 एंड ग्रेटर देन 0। सो दैट्स हाउ मैं इसको इस तरह से कर सॉल्व करूँगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि आप इस वाले पर्टिकुलर पार्ट के अंदर व्हाट यू गाइस नीड टू डू इज कि आप इसको अगर फैक्टराइज करोगे, मतलब सॉरी फैक्टराइज से पहले आप इसको जब एक्सपेंड करोगे, दिस विल बिकम 16 एंड दैट इज गोइंग टू बिकम 8m एंड दिस इज गोइंग टू बिकम m² -36 ग्रेटर देन 0 एंड इफ यू सिंप्लीफाई सो m² + 8m और 36 में से जैसे ही आप 16 को माइनस कराते हो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा -20 आएगा। अब आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करोगे। नाउ यू रिमेंबर वन थिंग कि ये बड़ा तो हमारे पास वो कर्व और उससे इंटरसेक्शन से था, अब ये मूव कर रहा है हमारे पास कहाँ पे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की तरफ। तो अब जरा हमें n की यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, 2 फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू सर्च फॉर द इंटरसेप्ट्स आल्सो। तो हम जरा बात करते हैं, हमने 20 के -20 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ कि बिकॉज वी हैव अ -20 के 2 ऐसे फैक्टर्स निकालो जिनको मैं माइनस करूँ, तो 8 बनना चाहिए। सो आई विल बी राइटिंग 10 एंड 2, तो ये हो जाएगा m² + 10m -2m -20 ग्रेटर देन 0। m यहाँ पे कॉमन लिया, m + 10 यहाँ पे आया, -2 यहाँ पे कॉमन लिया, m + 10 आया ग्रेटर देन 0। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे आ गया m -2 एंड देन यू हैव m + 10 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमने जब इसके x इंटरसेप्ट निकाले तो ये आ गया m - 2 = 0। तो द फर्स्ट वैल्यू इज 2, m + 10 = 0। ये हमारे पास क्या आ गई, -10 की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, इसके इंटरसेप्ट हमारे पास आ गए, सही। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, स्केच करना है। मैंने बोला था इसकी आप आंसर डायरेक्टली नहीं कर सकते, आप कोशिश करना कि इसका आप स्केच कर लेना ताकि आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे स्केच बनाया इसका एंड वी हैव द स्केच लाइक दिस। सो दिस इज -10 एंड दिस इज +2, ये मैंने बना दिया। ना बिकॉज यू आर आस्किंग फॉर अ रीजन ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन का मतलब हमारे पास क्या होता है कि हम इस वाले रीजन की बात करें, मैं इस वाली रीजन की बात कर रहा हूँ, राइट। इस वाली रीजन का मतलब है कि वैल्यूज हमारे पास -10 से कम हो रही हैं, तो आई विल राइट सो m इज लेसर देन -10 और यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज 2 से बढ़ रही हैं, सो हम यहाँ पे लिखेंगे m इज ग्रेटर देन 2। सो वी गॉट द वैल्यूज और ये हमारे पास इस तरह से ये इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इस तरह से अगर सॉल्व हो गई फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और यहाँ पे हमारे पास मई जून 2011 के हमारे सारे पास्ट पेपर्स कंप्लीट हो गए।